अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं मियाँ नवाज शरीफ के सिपाही के पास। आए उनसे पूछते हैं मुल्क की सूरत हाल और यहाँ के हलके के बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मलिक नवीद अरशद है। मैं हल्का PP 174 से यूथ कोऑर्डिनेटर हूँ बिलाल यासीन साहब का। तो मुल्क की सूरत हाल के हवाले से आप लोग बेहतरीन आगाह हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशात हैं उनमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब और इसके अलावा हमारे जो सिपा सलार हैं फ़ील्ड मार्शल जनाब आसम मनीर साहब, उनका किरदार ढका छुपा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिशें काविशें उनकी हमारे मुल्क के लिए हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। आज उन्होंने जो किरदार अदा किया है, जिस तरह आपको पता है कि तमाम मुल्कों के यानी कि कुछ उसमें सऊदी अरब, मिस्र और चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हमारे मुल्क में भी तशरीफ़ लाए। उन्होंने नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा से मीटिंग भी की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मीटिंग की और उन्होंने इस पर ज़ोर दिया कि जो पाकिस्तान की कोशिश और काविशात हैं इसको हम सराहते भी हैं और इसको हम सलाम पेश करते हैं कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में अमन कायम होने जा रहा है और ये सिर्फ पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की वजह से है। और इसके बाद मैं आपको अपने हल्के के कामों के हवाले से आगाह करता जाऊँ कि जो हमारी आबादी थी यूनियन कौंसिल 50 है, ये शफीकाबाद की, इसमें हमारी 6 वार्ड्स हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो MNA हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और जो बिलाल यासीन साहब हैं वो यहाँ से MPA भी हैं और सूबाई वज़ीर हाउसिंग पंजाब भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे हलके में हमारी अपने कौंसलर साहिबान के साथ ड्यूटी लगाई है और आज तक यहाँ पे जितने भी काम हुए इससे पहले भी हुए, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे वो वाटर सप्लाई के हवाले से हो, इसके अलावा हमारा गैस के मामला थे, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल यासीन साहब की मुशावरत से और उनकी मेहरबानियों से इस हल्के में हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जब कि हमारी गवर्नमेंट इस हल्का में आई है, पूरे मुल्क में आई है, तो उनकी कोशिशें इतनी ज़्यादा हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास जितनी यूनियन कौंसिल है उनमें सबसे ज़्यादा फ़ंड हमारी यूनियन कौंसिल 50 को दिया गया है, जिसमें तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब हमारे मनसूबा जात इस यूनियन कौंसिल 50 के अंदर शुरू हैं। जिसके अंदर मैं आपको बताता जाऊँ कि हमने वाटर डिस्पोजल स्टेशन लगाए हैं सीवरेज के लिए, ताकि सीवरेज का जो निज़ाम है पहले इस आबादी में मौजूद नहीं था। यहाँ के 70 करोड़ रुपये की लागत से सिर्फ पूरी यूनियन कौंसिल 50 में नई सीवरेज लाइनें डाली गई हैं, नई साफ़ पानी की लाइनें डाली गई हैं, गैस की लाइन्स डाली गई हैं और डिस्पोजल स्टेशन बनाया गया जो कि पानी को उठा के सीवरेज को इंशाल्लाह दरियाए रावी के अंदर या जो भी उसका बेहतरीन मुकाम है वहाँ पे वो भिजवाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मनसूबा जात ढके छुपे नहीं है, ये उनकी काविशों और मोहब्बत से हैं जो कि बिलाल यासीन साहब की खुसूसी शफ़क़त है हमारी इस यूनियन कौंसिल के ऊपर और हमेशा वो हमारे पास भी आते हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर प्यार मिलता है इस यूनियन कौंसिल 50 से। और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक में उनको एक प्रोग्राम भी करवा रहे हैं इसी यूनियन कौंसिल 50 में। हाजी अरशद साहब हमारे कौंसलर मौजूद है इनके हल्का में, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी बुलाएंगे और फिर आपको वहाँ पे वो काम दिखाएंगे जो हमने इस हल्के में कर लिए हैं, जो कि हमारे यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं और सबसे पहले अपने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम और फ़ज़ल से हमारे मुल्क को इतनी इज़्ज़त मिली है। जी शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।